बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद इनाम बांटना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाई हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई है, अब उन्हें इनाम बांटे जाएंगे, अब उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अब उनके कद बढ़ाए जाएंगे। जाहिर तौर पर जब जिम्मेदारी निभाई है तो अब उन्हें इनाम भी तो बनता है, और अब इनाम मिल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन आईएएस अधिकारियों को इनाम मिल रहे हैं, उस स्पेशल ऑब्जर्वर को इनाम मिल रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा चुनाव करवाया था, जिनके कंधों पर चुनाव की जिम्मेदारी थी। उनको भाजपा की सरकार आते ही बहुत बड़ा पद मिला है, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पद दिया है। कौन सा वो पद है? और तो और क्या ये जिस तरीके से इनाम बांटे जा रहे हैं, क्या ये किसी तरीके का वादा था जो कि सरकार बनते ही पूरा करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को? ये बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे सोशल मीडिया पर उठ रहा है, और साथ ही जनता ये भी पूछ रही है कि अगर इस तरीके से आप स्पेशल ऑब्जर्वर्स को सरकार बनते ही बड़े बड़े पद दे रहे हैं तो कैसे जनता मान ले कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है? दोस्तों, इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। साथ ही जनता क्या कह रही है और ये पूरा मामला क्या है, कौन सा पद दिया गया है, सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक वीडियो और दिखाएंगे आपको जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब उसको जरूरत होती है किसी नेता की तो उसको पूरी तरीके से हाईलाइट किया जाता है, उसको हीरो बना दिया जाता है, लाइमलाइट में लाया जाता है, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो मंच पर नेता खड़ा होकर टुसुए भी बहाता रहे, मोदी जी इग्नोर करके निकल जाएंगे। आज वैसी ही हालत हो चुकी है इस देश की भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता की। कौन है वो, सब कुछ विस्तार से जानिएगा वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार सरकार बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, गृह मंत्री मौजूद रहे, प्रधानमंत्री मौजूद रहे, पूर्व नेता सांसद वगैरह सब मौजूद रहे, और तो और मोदी जी के स्वागत के लिए पूरे रास्ते को सजा दिया गया। शुभेंदु अधिकारी भले ही मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन हर तरफ पोस्टर मोदी मोदी के नजर आ रहे थे, हर तरफ मोदी के कटआउट पूरे रोड पर लगाए गए थे। इतना सब कुछ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। जाहिर तौर पर पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और भाजपा के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं, तो जीत तो बहुत बड़ी है। लेकिन जिनकी वजह से ये जीत मिली है, अब उनका भी तो हिस्सा बनता है, अब उनका भी तो इनाम बनता है। जी हाँ, वो अधिकारी जिनकी वजह से ये पूरा चुनाव मुमकिन हो पाया, उनको भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारियां दे रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को। दोस्तों, आपको बता दूं, सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का खास सलाहकार बना दिया गया है। उनके साथ दो और अधिकारी थे जिनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। देखिए, खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटे बाद ही प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर और पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को शुभेंदु सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सुब्रत गुप्ता सीएम के सलाहकार होंगे। इसके साथ ही दक्षिण 24 परगना के सहायक एडीएम आईएएस शांतनु बाला को निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये है भैया, ये इनाम बांटे जा रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बना पाई है। जाहिर तौर पर इनाम तो बांटे जाएंगे, हक भी बनता है, क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगते रहे हैं, और अब जब पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद तुरंत इनको बढ़िया बढ़िया जिम्मेदारियां मिलने लगी हैं, उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर इस तरीके से इन्हें इनाम दिए जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि इनको पहले ही इनाम का वादा कर दिया गया था और उस इनाम के लालच में ये पूरा चुनाव हुआ है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत पाई और अब उनको ये जिम्मेदारियां दी जा रही। इसे लेकर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। देखिए, इसे लेकर पत्रकार अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया है।
कुछ खबरों के स्निप्स शेयर किए हैं और साथ में लिखा है चुनाव आयोग ने जिस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को बंगाल में एसआईआर के लिए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नवंबर 2025 में नियुक्त किया था, उन्हीं गुप्ता जी को आज सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। आप सोचते रहिए कि ये संयोग है या प्रयोग, यानी कि बहुत बड़ा सवाल कर दिया है कि भैया ये सिर्फ संयोग से है या फिर खास तौर पर कोई प्रयोग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये सब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, खास तौर पर बांटी जा रही हैं। इस तरीके से तमाम लोग पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये वो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन पर कई बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जिनको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण में आरोप लगाते रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बाकायदा जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2016 में, उसमें लाइव कैमरे पर मीडिया के कैमरे पर शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे थे। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी का मजाक तक उड़ाया था और आज उसी शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा। जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी पकी होगी जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बन पाए। जिन लोगों की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको भी इनाम बनता है। इस तरीके की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर दोस्तों हो रही है। दूसरी तरफ एक और वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वो वीडियो है, देखिए, लोकमत की रिपोर्ट बताई जा रही है और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ तो स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद तमाम लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं। लोग जो उनसे नमस्कार कर रहे हैं, मोदी जी जवाब में उनको हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी खड़ी हुई है। स्मृति ईरानी, जी हाँ, वो स्मृति ईरानी जो कभी सांसद हुआ करती थी, आज फिर से सास बहू के नाटक करने लगी हैं। वो स्मृति ईरानी यहाँ पर खड़ी होकर एक बार हाथ जोड़ती है, दूसरी बार हाथ जोड़ती है। पहली बार हाथ जोड़ा, मोदी ने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार हाथ जोड़ा, फिर मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। और बेचारी स्मृति ईरानी ये देखकर भावुक हो गई, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्मृति ईरानी को इग्नोर किया है, वो देखकर सोशल मीडिया की जनता, इस देश की जनता हैरान है कि क्या स्मृति ईरानी की अब भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं रही। मंच पर तो रहती हैं लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता उनको, वो सम्मान नहीं मिलता जो एक वक्त में उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला करता था। और शायद यही वजह है कि स्मृति ईरानी का जो दुख है वो आज उनकी आंखों से झलक गया। इसे लेकर प्रिया सिंह ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, स्मृति ईरानी की आंखों में आंसू, 2 बार हाथ जोड़े नहीं देखे मोदी। लोकमत की रिपोर्ट है, स्मृति ईरानी को इस हाल में देखकर दुख होता है। चुनाव क्या हारी, इनकी पूछ ही खत्म हो गई है, कोई अटेंशन तक नहीं दे रहा है। खैर, बड़बोले लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जाहिर तौर पर स्मृति ईरानी कई ऐसे बयान दिया करती थी जिसकी वजह से उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अमेठी में रहते हुए अमेठी की जनता के सामने उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया था, बार बार राहुल गांधी को चैलेंज करना, और फिर उसी राहुल गांधी के एक सहयोगी के वजह से ये अमेठी हार गई। अमेठी में जो इनका कॉन्फिडेंस था, सब कुछ धरा का धरा रह गया। उसके बाद स्मृति ईरानी की जो हालत हुई है दोस्तों, वो देखने वाली है। ठीक उसी तरीके से आज दोस्तों शुभेंदु अधिकारी भी मुख्यमंत्री तो बना दिए गए हैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने जिस तरीके से वो बयान दिया करते हैं हिंदू मुस्लिम के, उसकी वजह से मुख्यमंत्री तो बना दिए गए हैं। और लेकिन अब क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? जाहिर तौर पर एक तरफ इनाम बांटने शुरू कर दिए हैं, अधिकारियों को जो है जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को कोसने में, उनको टारगेट करने में भी भाजपा कार्यकर्ता कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज आपने एक वीडियो देखी होगी किस तरीके से ममता बनर्जी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, हंगामा किया, और उसके बाद अब पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के हालात जो हैं वो बेकाबू हैं। खुशी के मारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं, सारे नियम कानून भूल चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे? क्या जो जिम्मेदारियां वो अपने इन सहयोगियों को दे रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, या फिर उनकी भी हालत एक समय बाद स्मृति ईरानी जैसी ही हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।